हिंदू और राष्ट्रवादी समाज के लिए भारतवर्ष में एक स्वर्ण युग है। ऐसे मुद्दे जो सदियों से लटक रहे थे, इस वर्ष उनका पटाक्षेप मैं कहूंगा कि हो रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर में 370 दफा का टूटना, चाहे 35 ए टूट करके नारियों को पूर्ण अधिकार मिलना, चाहे श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, और उसके बाद 1947 में जो ऐतिहासिक गलती हुई, जिसमें हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, पारसियों, क्रिश्चियंस को भारतवर्ष के ही कुछ भागों में, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बना, वहां पर प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया एक नेफेरियस डिजाइन के तहत। और जिस ढंग से हिंदू समाज और इसके साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसियों के समाजों की धार्मिक मर्यादाओं का हनन हुआ, रिलीजियस परसिक्यूशन, बौद्धों को वहां से भाग जाने के लिए मजबूर किया गया, बौद्धों के धर्म परिवर्तन जबरन करवाने की कोशिश की गई, नारियों की मान मर्यादाओं का हनन, और जायदाद, प्रॉपर्टी, धन बल सब छीनने की कोशिश। एक ऐसा मानवाधिकारों का हनन जिसके लिए तथाकथित बुद्धिजीवी समाज कभी जागा नहीं। उनका जीवन पुनर्मर्यादित कैसे हो, कैसे वो सिर उठाकर के भारतवर्ष में जिए, कैसे वो भारतवर्ष के नागरिक बने, इस विषय को लेकर संविधान में संशोधन और वृहत हिंदू समाज में कहूंगा, जिसमें बौद्ध, सिख, ईसाई, भारतवर्ष में रहने वाले सभी शामिल हैं, उनको ससम्मान जीने का हक दोबारा से, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी जगहों पर रह गए थे या वहां से माइग्रेट करके भारतवर्ष में किसी तरह से आए हैं, उनको दोबारा इज्जत से जीने का अधिकार भारतवर्ष की पार्लियामेंट में ने दिया। और मैं समझता हूं कि हम सब अभागी हैं, जिनकी आंखों के सामने ये सुधार हो रहे हैं। जो हमारी पिछली जनरेशन जो है, बहुत सारी श्री राम मंदिर को देखने के लिए तरसती हुई चली गई। कुछ लोग जम्मू कश्मीर में 370 धारा भंग हो 1947 से लगे हुए थे, ना देख पाए और चले गए संसार छोड़ करके। बहुत से लोग जिन्होंने 1947 की वो दुर्दशा देखी, उसके बाद आज की घड़ी देखने के लिए जिंदा नहीं है। जो भाई बंधु जो वहां रह गए थे या बाद में माइग्रेट हुए, उनको नागरिकता के अधिकार मिले। आज वो सब कुछ मिलना शुरू हुआ। लेकिन आश्चर्य ये कि ऐसी ताकतें जो कि भारतवर्ष को अभी भी समझती हैं कि शायद राज करना उन्हीं का हक है या इसको किसी गुलामी की मानसिकता में ही रखना है, इन कानूनों को, इन संशोधनों को गलत ढंग से परिभाषित करके भारतवर्ष के समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। और बहुत जगह पर भड़काऊ तरीके से हिंसात्मक प्रदर्शन भी करने की कोशिश की गई। विश्व हिंदू परिषद का एक सदस्य होने के नाते और राष्ट्रवादी समाज की हित चिंतक संस्था होने के नाते विश्व हिंदू परिषद ने एक मुहिम शुरू की है, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारतवर्ष में भी, कि इस तरह की किसी झूठी भ्रामक
अपील या गलत लोगों की बातों में आकर के जो सही संशोधन भारत सरकार ने किए हैं, जो सही कानून पास किए हैं, उनके विषय में कोई गलत अवधारणा जम्मू कश्मीर या अन्य जगहों पे ना बने, और जो लोग कहीं किसी संशय का शिकार हुए हैं उनको तथ्यपूर्ण ढंग से समझा करके वास्तु स्थिति से अवगत कराया जाए, वास्तु स्थिति सबके सामने लाई जाए। इसी सिलसिले में संगठन में हमने केंद्र सरकार से, केंद्र में अपने संगठन से आग्रह किया था ऐसे वक्ता जो कि विषय को तर्कपूर्ण ढंग से जम्मू कश्मीर के समाज में रख सकें, और समाज में अगर कहीं किसी गलत अवधारणा का निर्माण हुआ है तो उस अवधारणा को भी क्लियर कर सकें, और उसके साथ साथ हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं उनको विषय का इस ढंग से ज्ञान मिले कि वो आगे जाकर के जनसाधारण को समझाने में कामयाब हो जाए। संगठन ने हमारे आग्रह को माना और भारतवर्ष के जाने माने चिंतक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विषय को सबसे अधिक सूझबूझ से रखने की क्षमता रखने वाले, अपने तर्क से हर जगह पर अपना लोगो बनवाने वाले डॉक्टर संबित पात्रा जी को आज जम्मू के प्रवास पर भेजा गया है। मौसम की कुछ खराबी की वजह से इनका विमान थोड़ा देर से उतरा, लेकिन मैं दाद देना चाहता हूं, सुबह 4 बजे कम से कम घर से निकले होंगे एयरपोर्ट आने के लिए, और उसके बाद जब 11 बजे के करीब इन्होंने यहाँ जम्मू लैंड किया है, महामाई के नाम पर उपवास रख करके जम्मू में आए हैं। एक कार्यक्रम इससे पहले था, उसको जल्दी में निपटाया क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पर बंदलाव में इंतजार कर रहे थे, और जिस ढंग से ये विषय रखते हैं मुझे पूर्ण रूप से मैं आशावान हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं सभी उसके बाद इन सभी विषयों को लेकर के, और जो लेटेस्ट अभी विषय चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, नागरिकता संशोधन विधेयक का, उसको लेकर के इतना ज्ञान इनके माध्यम से हमें मिलेगा कि हम हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर असुरी ताकतों को अपने लॉजिक से परास्त कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा शक्ति जी से कि कार्यक्रम में और विलंब ना करते हुए डॉक्टर संबित पात्रा जी को इस विषय पर संबोधन करने के लिए आमंत्रित करें। धन्यवाद। जय श्री